Hello guys, welcome back to the channel and we are doing current electricity. So before proceeding to our today's topic, हमने एक लास्ट वीडियो अपलोड किया था जिसमें आप ही लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि कौन सी रेफरेंस बुक्स को हमें यूज़ करना है या फिर सीबीएसई की तरफ से अगर तैयारी करनी है तो किस मेथड को, किस टेक्निक को या फिर क्या क्राइटेरिया लेके तैयारी की जाए पूरे साल एक पैटर्न के अंदर, पैटर्नाइज तरीके से, एक सिस्टमाइज तरीके से तैयारी कैसे करनी है, उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताया कि आप कैसे अप्रोच कर सकते हो इन सब चीज़ों को। वो भी खासकर उन लोगों के लिए जो कि कुछ सच में अच्छा करना चाहते हैं, जो अपने आप को बेटर करना चाहते हैं, जो 90 अबव स्कोर करना चाहते हैं, या फिर वो एवरेज स्टूडेंट्स जो कि 70 से 80 के बीच में मतलब रेंज करते हैं पर उससे भी ऊपर निकलना चाहते हैं। तो गाइज, अगर आप लोगों ने वो वीडियो जाके नहीं देखा है तो एक मस्ट वीडियो है, आप उसको जाके ज़रूर देखें। वो इसीलिए देखें बिकॉज तैयारी करते रहना एक बात है, बट तैयारी करना कैसे है वो एक अपने आप में एक आर्ट है। मतलब तैयारी को करना कैसे है। 11th 12th कोई ऐसे नहीं है कि हम प्राइमरी क्लासेस की बात करें तो कोई भी सब्जेक्ट उठाया, थोड़ी देर वो पढ़ लिया, उसके बाद रख दिया, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तैयारी करनी कैसे है, उस आर्ट को सीखना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्लीज़ गाइज, जिसने भी जाके नहीं देखा है, जो इंटरेस्ट लेता है, जिसको ऐसा लगता है कि यार मुझे ये देखना है, तो ज़रूर जाके देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने कज़न्स के बीच में जो कि 12th क्लास में, ताकि उन लोग को भी थोड़ी हेल्प हो सके। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। तो आज के हमारे टॉपिक को मैंने थोड़े पार्ट्स में डिवाइड किया है। पोटेंशियोमीटर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है इस चैप्टर का, इस यूनिट का, और इसके ऊपर से इसका एप्लीकेशन इतना है, इसके ऊपर कंसेप्चुअल आ सकते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, नोन मतलब कि हमें कुछ मालूम नहीं है, कभी भी कुछ भी आ सकता है। और सबसे मेन बात क्या है कि ये हमारे प्रैक्टिकल में भी यूज़ होने वाला एक टॉपिक है, ठीक है ना। तो क्योंकि प्रैक्टिकल में यूज़ होने वाला टॉपिक है, इसीलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लिटरली बस मतलब अगर मैं जर्नल बात करूं तो बच्चों के पसीने छूट जाते हैं जब वो प्रैक्टिकल में ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे होते हैं। पर वो तब होता है जब आप थोड़ा सा लाइटली लेते हो। जब आप, कई बार ऐसा होता है कि हमें चीज़ समझ में नहीं आती, एक ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हम खुद से ही चीज़ को थोड़ा लाइटली ले दें तो भी हमारे लिए थोड़ा सा नुकसानदायक, डिसएडवांटेज हो जाता है। तो अभी हमने क्या करना है, इस वीडियो में धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे, धीरे धीरे समझेंगे पोटेंशियोमीटर होता क्या है। जब हमें ऐसा लगेगा कि हाँ यार अब हमें थोड़ी बात समझ में आ गई है, फिर हम एप्लीकेशंस भी करेंगे, हम इस पे बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी करेंगे, और चैप्टर के एंड में जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक अलग से कंसेप्चुअल क्वेश्चन देने की या फिर कुछ क्वेश्चंस ज़रूर न्यूमेरिकल्स टाइप डिस्कस करने की मेरी ज़रूर एक वो रहेगी, कोशिश रहेगी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। तो पहले पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड बात शुरू करने से पहले पोटेंशियोमीटर वर्ड को देखते हैं यार। पोटेंशियो और मीटर क्या समझ में आता है हमें पोटेंशियोमीटर सुन के। तो पोटेंशियोमीटर मतलब पोटेंशियल से तो समझ में आ रहा है कि किसी चीज़ के पोटेंशियल की बात की जा रही है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जा रही है, शायद मान लेते हैं। और मीटर माने या कोई स्केल हो सकता है, ठीक है। तो मीटर माने कि किसी चीज़ को मेजर करने के लिए, मेजरमेंट की बात करें तो वो मीटर्स में होता है। तो हम कोई मेजरमेंट का सिस्टम की बात करें, किसके मेजरमेंट के सिस्टम की बात करें, पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेसिकली किसी भी सेल के अक्रॉस, किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस, ठीक है ना, अगर हमें किसी चीज़ की इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, किसी चीज़ की मतलब किसी भी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, या फिर किसी भी हमारे रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को फाइंड करना है, या फिर उसके अक्रॉस, सॉरी रेजिस्टेंस को नहीं बट उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, बात क्या है, पोटेंशियल मेजर करना है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो देखना है, तो वो हम पोटेंशियोमीटर के थ्रू देख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि पहली बात तो व्हाट डज द नेम सजेस्ट। ये वाला पोर्शन तो हमने शायद थोड़ा कवर कर लिया है। पोटेंशियोमीटर से हमें क्या समझ में आता है कि किसी भी अप्लायंस के अक्रॉस अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना हो तो वो हम पोटेंशियोमीटर के थ्रू शायद कर सकते हैं। अभी तक हमें इतनी बात समझ में आई, शायद नहीं पक्का ही कर सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास वोल्ट मीटर भी तो है,
ठीक है ना। हम वोल्ट मीटर लेके सपोज करो मेरे पास कोई 5 ओम का रेजिस्टेंस है, मुझे क्या करना है, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। अब करूंगी कैसे, सपोज करो वैसे तो सर्किट नहीं बनाया है, सपोज करो इसके अक्रॉस 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और मैंने आप लोग को एक टास्क दिया है, वो क्या दिया है कि एक इसके अक्रॉस का मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बस आप मुझे माप के दिखाओ, मेजर करके दिखाओ कितना होगा। आप क्या करोगे, आप फटाफट जाओगे इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा दोगे पैरेलल में, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। तो वोल्ट मीटर लगाओगे तो वोल्ट मीटर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन देगा, जितनी भी डिफ्लेक्शन देगा ऑब्वियसली बात है, आप बोलो कि सपोज करो 1.1 वोल्ट या कुछ भी वैल्यू आएगी तो वो उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक भी है, आज तक हम वोल्ट मीटर को जनरली यूज करते आए हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। पर बात क्या है कि अब हमें पोटेंशियोमीटर की जरूरत क्यों पड़ी, वाई पोटेंशियोमीटर, हम वोल्ट मीटर से भी तो कर सकते हैं ये काम। तो वो वाई का आंसर मैं अभी देने वाली हूँ। बेसिकली पोटेंशियोमीटर की अगर एक जनरल डेफिनेशन की बात करें या फिर एक एडवांटेज की बात करूं तो इट इज एन आइडियल वोल्टमीटर, इट इज एन आइडियल वोल्टमीटर। गाइस एक और बात है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, मुझे बहुत सारे बच्चों ने ऐसा भी कहा है कि आप जो है कुछ टाइप के नोट्स या फिर कुछ ऐसा करो कि जिससे कि हम थोड़ा नोट्स भी ले पाएं। तो एज इट इज़ नोट्स देना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, बिकॉज वीडियो में कंसेप्ट्स को ज़्यादा कवर करने में ज़्यादा मेरा फोकस रहता है। तो नोट्स तो मैं एज इट इज़ तो नहीं, पर हाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं टॉपिक से रिलेटेड, या जो भी हम डेरिवेशन करते हैं, कोई डायग्राम बना के उसको सॉल्व करते हैं, तो एज इट इज़ मैं आप लोग के लिए रखूँगी। आप वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट लो या फिर अपनी कॉपीज़ में नोट कर सकते हो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो पहली बात क्या है, जो पोटेंशियोमीटर है एक टाइप का क्या है, वोल्ट मीटर ही है, ठीक है। लेकिन उसमें खासियत क्या है, विच डज नॉट चेंज द ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। सो अगर मैं एक बात करना चाहती हूँ आप लोग से कि एक आइडियल वोल्ट मीटर क्या होता है, जो किसी भी अप्लायंस के अक्रॉस अगर मैं लगाऊं तो उस अप्लायंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस कंज्यूम हो रहा है या कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जा रहा है, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हो जा रहा है, पीडी हो जा रहा है, वो हमें पता लगे इसके अक्रॉस कितना हो रहा है, ठीक है। आइडियल वोल्ट मीटर का क्या काम है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। पर अगर इस केस की हम बात करें, देखो क्या हो रहा है इस केस में, हम ध्यान से देखते हैं। करंट आया, अब करंट अगर हम जनरल बात करें, दो चीज़ें अगर पैरेलल में हो तो करंट क्या हो जाता है, अगर मैं दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाया है और यहाँ से आई करंट फ्लो करना शुरू किया है तो यहाँ से आई बन जाएगा, यहाँ से आई टू जाएगा और यहाँ पर फिर से I1 प्लस I2 मतलब I बन जाएगा, जो हम किरचॉफ लॉ से करके आ चुके हैं ये बात। तो हमें मालूम है कि वैसे भी पैरेलल में जो है करंट डिवाइड हो जाता है, ठीक है ये बात। अब क्या होगा, अब करंट यहाँ से 2 एम्पियर चला था, सपोज करो यहाँ पे 1.5 एम्पियर गया, ठीक है, और यहाँ पे 0.5 एम्पियर गया, ठीक है ये बात। अब करंट तो डिवाइड होना ही था, अक्रॉस वोल्ट मीटर भी तो कुछ करंट जाएगा ना, क्योंकि उसके तो पैरेलल में लगाया ना। तो अब होगा क्या कि इसके अक्रॉस जो 5 ओम के अक्रॉस जो करंट की वैल्यू है दैट इज 1.5 एम्पियर, ठीक है ये बात। अब करना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना था। तो हम जनरली देख लेते हैं, अगर वोल्ट मीटर हटा के अगर मैं आपको कैलकुलेटिव मेथड से बोलूं कि 5 ओम के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो आप क्या करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V का फॉर्मूला क्या लगाओगे, I इंटू R। I जो हमारा इनिशियली था वो लिखोगे 2 एम्पियर इंटू में 5 ओम जो कि हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो आप निकाल दोगे, ठीक है 10 वोल्ट। अब मैंने क्या किया, वोल्ट मीटर लगा दिया। अब मैंने एक्सपेरिमेंटली फाइंड करने की कोशिश की, वोल्ट मीटर लगाया और फिर वोल्ट मीटर में से वैल्यू को देखा। पर एक्चुअल में वोल्ट मीटर लगाने के बाद अंदर का सीन क्या है, अंदर ये सीन हो गया है, अंदर ये सीन हो गया है। तो फिर अब अगर मैं इसके अक्रॉस 1.5 के हिसाब से मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगी तो वो क्या हो जाएगा इस बार, 1.5 इंटू में 5 दैट इज 7.5 वोल्ट। तो गाइज आप क्या देख पा रहे हो कि जो ओरिजिनल मतलब जो परफेक्ट वाला पोटेंशियल डिफरेंस था वो था 10 वोल्ट, और जब पोटेंशियल जो हमने वोल्ट मीटर लगा दिया इसके अक्रॉस तो क्या हो गया पीडी दैट इज 7.5 वोल्ट। कितना डिफरेंस आ गया। तो इतने डिफरेंस के लिए अगर हम एग्जैक्ट वैल्यूज को मेजर करें तो ये तो नहीं चलेगा, हमें चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू और हम ले रहे हैं 7.5 वोल्ट। एक्चुअली दो बातें होती हैं, एक तो चाहिए आपको एग्जैक्ट वैल्यू, ये हो गई पहली बात।
पोटेंशियल डिफरेंस की, या फिर दूसरा काम हो सकता है कि आप कन्वीनियंट वैल्यू लो। जो हम पोटेंशियल डिफरेंस को अगर वोल्ट मीटर से नापे पैरेलल में लगा के किसी भी सर्किट में, तो तब जो वैल्यू आती है वो कन्वीनियंट वैल्यू है। ठीक है, हमें आसान है निकालनी, वोल्ट मीटर लगा दिया, देख ली रीडिंग कितनी है, तो वो हमने बता दिया। बट एक्चुअली होता क्या है, यहाँ थोड़ी वैल्यू में आ जाती है गड़बड़, और फिर जब हम प्रैक्टिकल फॉर्म में करते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट फॉर्म में करते हैं, तो जब हमारी वैल्यूज करेक्ट नहीं आती हैं तो वहाँ सारी गड़बड़ हो जाती है। और उसी चीज़ को ठीक करने के लिए हमारे पास पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस इंट्रोड्यूस होता है। अब पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर में फ़र्क क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर वर्सेस वोल्ट मीटर? तो गाइस, इस वीडियो में हम जनरल पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर की बात करेंगे, प्रिंसिपल की बात करेंगे पोटेंशियोमीटर की, बट एप्लीकेशंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बिकॉज टॉपिक विल बी टू लेंथी और मेरे लिए थोड़ा टॉपिक कवर करना मुश्किल हो जाएगा, और सिंस वीडियो अपलोड होने में भी थोड़ा दिक्कत आता है। तो वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर में फ़र्क क्या है? फिर दोबारा से मैंने एक रेजिस्टेंस ली, फिर से 5 ओम, सपोज करो मैंने एक रेजिस्टेंस लिया है, रजिस्टर लिया जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस बार मैं वोल्ट मीटर ना लगा के पोटेंशियोमीटर को इसके अक्रॉस कनेक्ट कर रही हूँ। अभी हम बाद में देखेंगे पोटेंशियोमीटर कैसा दिखता है, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, बट इन जनरल मैं आपको थोड़ा सा फील दिलाने के लिए आपको बता रही हूँ कि दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो सपोज करो मेरे पास यहाँ कहीं पोटेंशियोमीटर मैंने लगाया है, पी से मैंने इसको डिनोट किया और इसके पैरेलल में लगा दिया। हम देखेंगे बाद में इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है और पोटेंशियोमीटर को अटैच कैसे किया जाता है किसी की भी रेजिस्टेंस को के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करने के लिए। फिलहाल के लिए मैंने क्या किया, फिर से यहाँ से 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अब करंट को बंटना तो है ही, करंट को डिवाइड तो होना है ही, क्योंकि पैरेलल में सिंस करंट तो डिवाइड होगा किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग। पर कुछ ऐसा किया जाए कि इस पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस मैं इतनी हाई रेजिस्टेंस कर दूं, रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी हाई कर दूं कि इस पाथ के अक्रॉस करंट फ्लो ही ना करे। अब करंट फ्लो किस पाथ में से करता है? हम जानते हैं करंट जहां पे मिनिमम रेजिस्टेंस होगा ना, जहाँ पे ओपोजिशन कम होगा, ऑब्वियस ही बात है करंट को फ्लो करना है। अब जहाँ पे ओपोजिशन टू करंट कम हो वहाँ पे करंट आसानी से फ्लो कर जाएगा, और मैक्सिमम करंट वहीं से फ्लो कर जाएगा जहाँ पर मिनिमम रेजिस्टेंस होगा। अब मैं 5 ओम के बजाय जो पैरेलल में मैंने पोटेंशियोमीटर लगाया है उसकी रेजिस्टेंस इतनी बढ़ा दूंगी कि उसके अक्रॉस करंट जाना पसंद ही नहीं करेगा। क्यों जाना पसंद नहीं करेगा? क्योंकि रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? ओपोज करना करंट को, और वो ओपोज करेगी अगर मैं रेजिस्टेंस बहुत हाई कर दूं तो पोटेंशियोमीटर की। तो एक आइडियल वोल्ट मीटर की भी क्वालिटी क्या होती है? एन आइडियल वोल्ट मीटर की बात करें, एक ऐसा वोल्ट मीटर जिसकी बहुत ही ज़्यादा मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो, ठीक है ना, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जिसकी होगी वो आइडियल वोल्ट मीटर होता है। आई गेस अब थोड़ा थोड़ा आप लोग को समझ में आ पा रहा होगा कि आइडियल वोल्ट मीटर की बात की क्यों जाती है। क्यों? अगर मैं आइडियल वोल्ट मीटर की बात करूं तो उसके अक्रॉस हाई रेजिस्टेंस होगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, और उसको मैं अगर किसी भी अप्लायंस के पैरेलल में लगाऊंगी, क्या करने के लिए? वोल्टेज नापने के लिए, वोल्टेज को मेजर करने के लिए, उसको मैंने पैरेलल में लगा दिया। अब क्या होगा, बेसिकली करंट जो इसमें से जाने वाला था 5 ओम के अक्रॉस वो बटना चाहिए था, डिवाइड होना चाहिए था, पर इसकी हाई रेजिस्टेंस होने के कारण वो यहाँ से ना जाके सारा करंट यहीं से फ्लो कर जाएगा, और मेरी जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आएगी वो एकदम एग्जैक्ट आएगी। तो यही काम करना है हमें पोटेंशियोमीटर में। आई होप सबको डिफरेंस समझ में आया होगा पोटेंशियोमीटर का वर्सेस वोल्ट मीटर का, कि खासियत क्या है पोटेंशियोमीटर की और वोल्ट मीटर की। एक और जो डाउट है जो ज़्यादातर बच्चों को रहता है वो आज मैं क्लियर कर देती हूँ। वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस। सबने वोल्ट मीटर देखा है अपने लैब्स में जाके, ज़रूर कभी ना कभी तो ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप आजकल कहीं भी जाकर इंटरनेट पे जाकर वीडियोस देखकर वोल्ट मीटर एम मीटर आराम से देख सकते हैं कैसा दिखाई देता है। तो वोल्ट मीटर देखा जाए तो एक डिवाइस होता है, ठीक है, उसके अंदर हम वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। तो एक स्केल बना होता है वोल्टेज मेजर करने के लिए। पर पोटेंशियोमीटर बेसिकली एक डिवाइस नहीं है। पोटेंशियोमीटर अपने आप में एक सर्किट है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जिससे कि हम वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी अप्लायंस, एनी सर्किट, एनी सेल को मेजर कर सकते हैं। पर नहीं, पोटेंशियोमीटर इज नॉट अ डिवाइस, इट इज अ काइंड ऑफ सर्किट, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि पोटेंशियोमीटर कैसा दिखता है, ठीक है, उसके अक्रॉस हम कैसे मेजर कर सकते हैं किसी भी रेजिस्टेंस को, किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस को।
तो पोटेंशियोमीटर करता क्या है, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला है। तो किसी भी अप्लायंस के अक्रॉस अगर मुझे पीडी ड्रॉप देखना है, अगर पोटेंशियल ड्रॉप देखना है, तो वो पोटेंशियोमीटर से ही देखूंगी। हमने वो पढ़ ली है वोल्ट मीटर से कंपैरिजन में कि वो क्यों हम पोटेंशियोमीटर से ही देखते हैं। तो गाइज अगर किसी को कोई भी डाउट रह जाता है तो यार प्लीज आप कमेंट सेक्शन में आराम से लिखो, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। और नए वीडियोस, नए सजेशंस को, कोई नया आइडिया आता है तो ऑलवेज वेलकम। तो हम अपनी वीडियोस को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल पोटेंशियोमीटर का हमने प्रिंसिपल देखा है छोटा सा, कि हम पोटेंशियोमीटर में ऐसी क्या खासियत होती है कि उसकी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कर दी जाती है, जिससे कि हम करंट को जो है सेम रह पाता है किसी भी रेजिस्टेंस में से, और उसके अक्रॉस पीडी आराम से निकाल सकते हैं। तो गाइज नेक्स्ट इज डेफिनेशन हो गई है। आइडियल वोल्ट मीटर की तरह काम करता है, जिसकी विच डज नॉट चेंज द ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस। एन आइडियल वोल्ट मीटर विच डज नॉट चेंज द ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज किसी के अक्रॉस निकाल रहे हैं तो ओरिजिनल ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं, ठीक है। और उसके लिए क्या होने वाला है, उसकी हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू होने वाली है, मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की वैल्यू हो। तो अब हम देखेंगे प्रिंसिपल क्या होता है पोटेंशियोमीटर का। तो गाइस अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। बेसिकली पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ऐसी कौन सा फंडा है, ऐसा कौन सा रीजन है पीछे कि पोटेंशियोमीटर से हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। वेरी इजी, हमें धीरे धीरे समझ में आएगी चीज जब हम एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर पे पहुंच जाएंगे। पर फिलहाल के लिए अभी हम प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं प्रिंसिपल कहता क्या है। व्हेन अ कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू अ वायर ऑफ uniform area of cross section, then potential drop across any portion of the wire is directly proportional to the length of that portion. I hope थोड़ा सबको समझ में आया होगा, बट नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिकली उसको करके देखेंगे। नो वरीज, हर चीज का अपना एक टाइम होता है, समझने के लिए भी टाइम लगता है, आई नो दैट। तो कोई भी वायर के अक्रॉस, ठीक है, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वो भी किसी पोर्शन का। सपोज यहाँ पे एपी पोर्शन की हम बात करते हैं, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फंडा क्या है पीछे, ठीक है। वो फंडा क्या है, व्हेन अ कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मैंने क्या किया, एबी वायर ले ली, उसके अक्रॉस मैंने एक बैटरी लगाई है। देखो एक बैटरी लगाई है मैंने, ठीक है, और बैटरी में से करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और सपोज करो आई करंट फ्लो कर रहा है। तो कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है एबी के थ्रू आउट, एबी में आई करंट फ्लो करेगा, इतनी बात मानते हो। तो इतना तो हो गया कांस्टेंट करंट तक का बात। उसके बाद उस जो वायर है उसका यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं इस वायर को बीच में से काटूं तो उसका क्रॉस सेक्शनल का एरिया जो है ए मैंने मान लिया, तो थ्रू आउट वायर वो एरिया ए ही रहेगा, तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। ऐसी वायर का जिसका एरिया भी फिक्स है क्रॉस सेक्शन का, और उसके अंदर से आई करंट फ्लो कर रहा है थ्रू आउट द वायर, तो क्या होगा, पीडी मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ दैट वायर। अब पोटेंशियल डिफरेंस मुझे कहाँ निकालना है, सपोज एपी मेरे पास एक पोर्शन है वायर का, तो वहां पे मुझे अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, देन दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। आई गेस अब समझ में आ गया है थोड़ी बात। अगर उस एपी पोर्शन की लेंथ इज एल, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। सपोज करो एपी का ना हो के मैं सपोज करो ए क्यू या कोई और भी पोर्शन होता, बीच में से भी कोई पोर्शन हो सकता है, तो अगर कोई भी पोर्शन की बात करूं, मुझे उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो उस पोर्शन की लेंथ कितनी है ना, उसके ऊपर V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम देख लेते हैं ऐसा क्यों होता है। देखो बाय ओम्स लॉ की बात करते हैं, V इक्वल्स टू आई आर होता है, इतनी बात मानते हो। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट लेंथ। अगर इन जनरल भी देखें V इक्वल्स टू आई आर होता है, और उसके अक्रॉस अगर मुझे एपी के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो मैंने क्या किया, एक वोल्ट मीटर लगा दिए। तो हम देखते हैं कि अब वो कैसे वैल्यू आने वाली है। तो वोल्ट मीटर से V इक्वल्स टू आई आर वैल्यू आने वाली है, इस अक्रॉस इसके अक्रॉस। अब I तो एज इट इज, R क्या है, बेसिकली रेजिस्टेंस होता है। इस वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, किसी भी पोर्शन का, हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ते हैं, रो एल अपॉन ए। रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी होती है वायर की। तो अक्रॉस एक वायर है तो उसकी रेजिस्टिविटी तो सेम ही होगी, अक्रॉस नेचर पर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर, ठीक है। लेंथ
मतलब उस पोर्शन की लेंथ कितनी है अपॉन में एरिया, ठीक है, उस क्रॉस सेक्शन उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, तो रो एल अपॉन ए तो हो गया डिस्टेंस का फॉर्मूला, V इक्वल्स टू आई आर पुट करके फॉर्मूला नीचे पुट कर दिया। अब देखो ये मैंने पोटेंशियल जो वोल्ट मीटर लगाया है इसके क्रॉस, वो इसका पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए लगाया। तो हुआ क्या, आई रो एल अपॉन ए आने के बाद आई जो है इसके अक्रॉस दैट इज कांस्टेंट, हम ऊपर पढ़ के आए, ठीक है, आई करंट फ्लो कर रहा है तो ए बी वायर में से आई ही फ्लो कर रहा है, कांस्टेंट वैल्यू है, रो की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। अपॉन एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट लिया है तो बचा एल, तो आई ए और रो कांस्टेंट होने के बाद उसके अक्रॉस इस पोर्शन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल या फिर V इक्वल्स टू के एल। के क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, के अगर मैं निकालूं यहाँ से V बाय एल बनता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब कि फॉल इन पोटेंशियल, पोटेंशियल कैसे घट या फिर बढ़ रहा है, डिक्रीज हो रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है विद लेंथ, तो दैट इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल का चेंज विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, पोटेंशियल की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैसे कैसे चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, डिपेंड करेगा कि कितनी लेंथ आपने पोर्शन की कितनी लेंथ ली है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। इसमें मतलब बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। अभी हमने जस्ट प्रिंसिपल पे पहुंचे हैं और हमें धीरे धीरे करके फील आएगी कि हम एप्लीकेशंस में कर क्या रहे हैं। अब आपको फंडा याद रखना है, करना क्या है, किसी भी वायर के अक्रॉस मुझे किसी भी पोर्शन का अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कुछ नहीं करना है, उसके अक्रॉस एक तो कांस्टेंट करंट फ्लो करा दो बैटरी लगा के, कोई दिक्कत नहीं। अगर करंट कांस्टेंट करा दिया उसके बाद क्या करना है, उसका एरिया भी क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कांस्टेंट होना चाहिए। वो करने के बाद आपको अगर एक वोल्ट मीटर लगाया है तो उसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होगा, हमने देख लिया IR के फॉर्मूले से, ओम्स लॉ से, और V इक्वल्स टू के एल होगा। तो ऐसे करके हम पोटेंशियोमीटर को कुछ यूज़ करने वाले हैं। थोड़ा सा हिंट है आप लोग के लिए, आप चाहो तो एक्सपेरिमेंट्स जो हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं उनकी वीडियो ज़रूर देखना, ताकि देख पाओ कि पोटेंशियोमीटर एक्चुअल में कैसा दिखता है। तो आई होप गाइज आप लोग को समझ में आया। अगर समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा यार इस वीडियो को लाइक करो और शेयर भी करो, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि आप नेक्स्ट वीडियो जल्दी से देख सको।